तो आपका ये पोर्ट ऑन ऑफ, देखो यहाँ से पता चलता है ना, 3 प्रेस करेंगे तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, मोटर चल गई। 4 प्रेस करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी, ऑफ होगी। यदि 5 प्रेस करेंगे तो ये हीटर चल जाएगा। आप ऐसे भी मिला दोगे तो भी काम कर देता है, होगी बंद, या फिर पानी के थ्रू मिला दो। ये वाटर में गया एक सेंसर, एक ऊपर है। तो देखो ये PIR सेंसर है, जैसे इसके सामने कुछ आएगा तो हीटर आपका ऑन हो जाएगा लाइक दिस। तो 60, 70%, 71%, 72%, 4%, 5। आज हमने डिजाइन किया है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फार्मर की लाइफ को बिल्कुल इजी बना देगा। जो उसकी प्रॉब्लम आती है फार्म्स में उसको सारी रिजोल्व करेगा। ये वाला प्रोजेक्ट है जो इसका, एक बार थोड़ा सा हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो देखो इस पे ये 230 वोल्ट की लाइन आई, ये 230 वोल्ट की लाइन है, हमने ट्रांसफार्मर भी दी तो ये 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर भी आई। आगे कितनी निकली 12 वोल्ट AC। ओके, ये 12 वोल्ट AC अभी हमने लगाई नहीं है, ऐसी छोड़ रखा है। अब लगाएंगे तो फिर पावर चली जाएगी प्रोजेक्ट पे। एक बार ये खाली छोड़ रखी है। ये क्यों खाली छोड़ रखी है? क्योंकि ये सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर है। आप इसको 12 में आता है, तो ये वाली 12 हमारी किसी काम की नहीं है। हमने ये ले ली 0 और 12 की वायर है जो, या आप ये दोनों ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका यहाँ पे आप इसको पावर दोगे जैसे। ये 12 वोल्ट है जो आपने किस पे दोगे, रेक्टिफायर पे। 4 डायोड है, ये रेक्टिफायर काम करती है। तो ये क्या करेंगी, रेक्टिफायर क्या काम करता है, जो AC को DC में बना देता है। तो ये हमने AC दी यहाँ पे, जैसे हम ये AC देंगे तो ये हमने AC देंगे तो ये ब्रिजवे रेक्टिफायर है जो 4 डायोड का यूज करके बना है, ये इसको DC में बना देगा। वो DC में AC कंपोनेंट होता है थोड़ा सा, तो उसको भी फिल्टर आउट करने के लिए हम 2 कैपेसिटर्स का यूज़ करेंगे। ये 2 कैपेसिटर हमारे उसके काम आते हैं जो AC कंपोनेंट्स को फिल्टर कर देते हैं, और जो आगे जाएगी वो प्योर DC जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास 12 वोल्ट DC आई है, लेकिन प्रोजेक्ट को कितनी चाहिए, मैक्सिमम प्रोजेक्ट को 5 वोल्ट। इसकी बात करें तो इसको भी 5 वोल्ट चाहिए, इसकी बात करें इसको भी 5 वोल्ट चाहिए, इसकी बात करें इसको भी 5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर लगाया हमने जो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल देगा। ठीक है, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ दिस LED एक्टिंग एज ए इंडिकेटर, मतलब यदि 5 वोल्ट आपकी आएगी तो ये LED आपकी ऑन हो जाएगी। सिर्फ ये दिखाएगी कि आपको आपने प्रोजेक्ट को पावर दे दिया। अब माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो हमने इसमें यूज़ किया कौन सा, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बड़ी सारी सीरीज होती है, इसमें हमने यूज़ किया 8089S52 जो कि इस कंट्रोलर के ऊपर लिखा है। अगला है जो इस प्रोजेक्ट को वायरलेसली कनेक्ट करेगा हमारे मोबाइल फ़ोन से, तो उसके लिए हमने ये सेक्शन यूज़ किया, इसको बोलते हैं DTMF सेक्शन। तो इसके अंदर जो मेन IC यूज़ होती है वो इसके ऊपर लिखा है HT9170, ये IC यूज़ होती है इसमें। और जो इसका डाटा होता है वो 4 बिट का होता है, जैसे इसलिए हमने 4 LED लगा रखी है ताकि आपको पता चलेगा आपके पास क्या डाटा आया है। तो वो डाटा हम किसको देंगे, फिर माइक्रो कंट्रोलर को। बट माइक्रो कंट्रोलर पे जाने से पहले आपको पता भी चलेगा कि डाटा आ क्या रहा है, क्योंकि वो इन 4 LEDs के ऊपर शो होएगा आपका डाटा है जो। ये माइक्रो कंट्रोलर जो हमने है अभी बताया मैंने 8089S52 यूज़ किया है। अब नेक्स्ट आता है इसमें रिले का सेक्शन, क्योंकि रिले से ही आगे हम चीज़ें कंट्रोल करेंगे। तो ये रिले है, तो जैसे ये रिले का सेक्शन है ऐसे ये है, ऐसे ही ये है आपका। तो यदि इसकी बात करें तो इसमें हमने 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, हर एक ट्रांजिस्टर की वैल्यू है BC547। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर मिलके माइक्रो कंट्रोलर से जो सिग्नल आएगा वो एम्पलीफाई करेंगे, मतलब ये डार्लिंगटन पेयर की तरह काम करता है। तो ये एम्पलीफाइड सिग्नल रिले पे जाएगा, रिले चलेगा, और रिले फिर आगे किसको चलाएगा, आपके इसको भी चलाएगा 230 वोल्ट के पोर्ट को, मोटर को भी चलाएगा, आपके हूटर को भी चलाएगा। ठीक है, तो जैसे ये रिले है ऐसे बाकी सारे रिले, लेकिन इसमें आपने देखा है कि LED लगी है। तो ये LED दिखाएगी कि आपका रिले ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि रिले क्या है कि बंद एक डिब्बी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये अंदर से ऑन है कि ऑफ है। यदि आपके सर्किट में कोई प्रॉब्लम चलती है जब आप बनाते हो इसको, तो उसके लिए हमने LED लगा दिया ताकि आपको पता चले कि ये रिले कब ऑन हुआ है कब ऑफ हुआ है। बाकी ये 2 कलर के इंडिकेटर हैं, जब आपका फील्ड फुल हो जाएगा ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जब आपका फील्ड फुल नहीं है, मतलब जो आपके खेत फुल नहीं हुए, तो उस केस में आपका ये वाला इंडिकेटर ऑन होएगा। ओके, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये वाटर सेंसर की तरह काम करता है, ये वाटर के लेवल को सेंस करेगा, ये वाला ट्रांजिस्टर BC547। वाटर सेंसर्स की बात करें तो हमने ये इसमें एल्यूमिनियम प्लेट्स यूज़ की हैं, एल्यूमिनियम सेंसर। तो ये दोनों वाटर के लेवल को इसके आप सेट कर सकते हो, जैसे कि आपने खेत में इतना पानी चाहिए तो इन दोनों में से कोई सी को भी नीचे लगा दो, कोई सी को ऊपर लगा दो। जब भी पानी नीचे वाले को टच करते हुए इसको टच करेगा तो तुरंत इसको सिग्नल देगा ये किसको, माइक्रो कंट्रोलर को, और माइक्रो कंट्रोलर जो है वाटर पंप आपके ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं हूटर की। तो अब जैसे रात के टाइम पे किसान के फसल को ख़राब करने के लिए स्ट्रे एनिमल्स आते हैं, जैसे नीलगाय वगैरह, जंगली सूअर वगैरह, तो उसको भगाने के लिए जो किसान है कभी भी इस हूटर को ऑन या ऑफ कर सकता है, जिससे कि जो भी वहाँ पे स्ट्रे एनिमल है सब भाग जाएंगे वहाँ से इस हूटर की इतनी तेज़ साउंड सुन के।
ठीक है। आप और बड़ी साउंड का हूटर यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन 10-10 किलोमीटर दूर से सुनाई देने वाले हूटर आते हैं मार्केट में, बट ये भी सफिशिएंट है क्योंकि इतने बड़े फार्म्स होते नहीं किसी किसान के पास है जो, ठीक है। तो ये इसलिए इस तरीके से काम करेगा। अब इसको हूटर को यदि किसान को लगता है कि यार मेरे को तो नींद आ जाती है और मैं तो ऑन नहीं कर पाता उस हूटर को, तो उस केस में उसको ऑटोमेटिक मोड में डाल सकता है वो विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। इस बटन को ऑन करेगा तो ये PIR सेंसर है, इसका नाम होता है पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये एक पर्टिकुलर एरिया को स्कैन करता है और उस एरिया को स्कैन करके ये देखता है कि क्या उस एरिया में कोई मूवमेंट हुई है, कोई जानवर आया है, कोई कुत्ता आया है, कोई बिल्ली आई है, कोई जंगली सूअर है, नीलगाय है, कोई आदमी है। उसको स्कैन करके तुरंत ये सिग्नल देगा कंट्रोलर को, ये बताएगा कि भाई कुछ ना कुछ मेरे को दिखाई दिया है तो तू हूटर को ऑन कर दे। तो वो बंदा वहाँ से भाग जाएगा। यदि वो चोर भी है तो भी इतनी तेज़ साउंड की हूटर सुन के वो भाग ही जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो सुना आपने कि चोर के पाँव नहीं होते, तो इतनी तेज़ साउंड सुनाई देगी तो अपने आप ही दौड़ जाएगा जो भी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फीचर आता है आपका मॉइस्चर सेंसर का। अब बड़ी सारी फसलें होती हैं किसान की, तो क्या करना होता है कि जैसे गोभी की फसल है या फिर आपकी बोटल गार्ड की है, लौकी की फसल है या आपकी मिर्ची हैं, टमाटर है, तो हर चीज़ को एक अलग अलग टाइप का मॉइस्चर चाहिए। तो वो जो है ये सेंसर मेजर करेगा आपका, इसको बोलते हैं मॉइस्चर सेंसर। ये मेजर करेगा, ये मेजर करके सिग्नल देगा किसको, मॉड्यूल्स को। ये छोटे वाला मॉड्यूल है, यहाँ से इसकी सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हैं यदि आपको डिजिटल सिग्नल चाहिए। बट क्योंकि मैंने इसमें एनालॉग सिग्नल यूज़ कर रखा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी चेंज मॉइस्चर में सेंस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एनालॉग सिग्नल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एनालॉग सिग्नल यूज़ किया, मैंने दिया माइक्रो कंट्रोलर को और माइक्रो कंट्रोलर ने उसको रीड करके डिस्प्ले कर दिया कि भाई आपकी जो सोइल है उसमें इतना मॉइस्चर है। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर इसमें जो यूज़ किया हमने ATmega 328 और यू कैन से आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। बेसिकली आर्डिनो में प्रोग्रामिंग करके हमने ये कंट्रोलर निकाल लिया और इस बोर्ड के ऊपर लगा दिया ताकि इसको आप आसानी से LCD वगैरह के साथ में इंटरफेस कर सको। अब ये ब्लू कलर का छोटा सा पोटेंशियोमीटर बोलते हैं इसको। इससे क्या है कि किसी भी चीज़ की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। जैसे इस मॉड्यूल की बात करें तो हम इसमें सेंसिटिविटी सेट करने के लिए अभी LCD के ऊपर लगाते हैं, इसमें LCD का कंट्रास्ट सेट करेंगे, इसका हेल्प है। इसको रोटेट करेंगे तो इसका कंट्रास्ट सेट कर सकते हो आप। यदि इस सेक्शन की बात करें तो ये भी सिंपल एक पावर सप्लाई मॉड्यूल है। जैसे ये मॉड्यूल है ऐसे ये मॉड्यूल है, इसमें भी रेक्टिफायर है, फिल्टर है, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है, नथिंग स्पेशल। तो ये इस तरीके से काम करता है पूरा प्रोजेक्ट है जो। छोटी सी यदि मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊं तो देखो, अब वर्किंग दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इसको आप वायर्ड भी कंट्रोल कर सकते हो और वायरलेस भी। वायर्ड में क्या है आपका मोबाइल फ़ोन लगाओ कोई भी और इसके साथ में अटैच करो और इसको चलाओ। और वायरलेस में क्या है कि आप दूसरे मोबाइल फ़ोन से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आपने पावर दी इसको, ये वाला कनेक्टर लगाइए, आप यहाँ पे लगाएंगे तो पूरे ना, अभी बंद कर दिया ना, क्यों रखेंगे। अच्छा उस पर चलने दो, कोई नहीं, तेज साउंड आ रही है अब तो होएगा जितना होना था। देखो अभी मैं डायरेक्ट कंट्रोल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1 प्रेस किया तो 2 प्रेस किया तो आपका ये पोर्ट ऑन ऑफ, देखो यहाँ से पता चलता है ना। 3 प्रेस करेंगे तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी, मोटर चल गई। 4 प्रेस करेंगे तो मोटर ऑफ हो जाएगी, ऑफ होगी। यदि 5 प्रेस करेंगे तो ये हूटर चल जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता हूँ मैं। 3 एक बार और दबा देता हूँ ताकि आपको ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी दिखा सकूँ मैं। तो ये देखिए, आप ऐसे भी मिला दोगे तो भी काम कर देता है, होगी बंद, या फिर पानी के थ्रू मिला दो। ये वाटर में गया एक सेंसर, एक ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। अब मैं इसको मैनुअली भी बंद कर देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से। है जो 4 दबाऊंगा तो ये ऑफ हो गया। अब इसको निकालो या ना निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑटोमेटिक मोड से है जो हमने हटा दिया इसको प्रोजेक्ट। सो अभी हम इसका ऑटोमेटिक फीचर चेक करते हैं। जो हूटर इसका अपने आप ही बजेगा जब भी PIR सेंसर के सामने कुछ भी आएगा। अभी देखते हैं हम, ये ऑन किया हमने तो देखो ये PIR सेंसर है। जैसे इसके सामने कुछ आएगा तो हूटर आपका ऑन हो जाएगा लाइक दिस। ये आपका मॉइस्चर सेंसर है। इसका डिस्प्ले जो LCD के ऊपर हुआ है कितने % मॉइस्चर है आप देख सकते हो। ये आपका मॉइस्चर सेंसर है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉइस्चर लेके जाते हैं, यानी कि पानी में लेके जाते हैं, तो आप देखोगे इसका मॉइस्चर चेंज हो जाएगा LCD के ऊपर। कितना गया अभी 59%। इसको और थोड़ा पानी में डुबोएंगे तो 60, 70%, 71%, 72%, 4%, 5, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है अपना मॉइस्चर सेंसर है। जैसे इसको बाहर लाएंगे तो 0% मॉइस्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है।